Hi guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and today I am going to discuss the idiom and phrases part 2. Yesterday I have discussed the idiom and phrases part 1 and I hope you liked that video. And if you want the more idioms and phrases, so please follow this video lecture series. This will be helpful for you in any of the competitive exams. So let's start our today's lecture without wasting our time. ओके तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इडियम है इन दी रेड। अब इन दी रेड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इन दी रेड का मीनिंग क्या होता है? आप लोगों ने पहले सुना होगा जब बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह जो थे, बैंकिंग जो थी वो ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन बैंकिंग हुआ करती थी। उस टाइम पर क्या होता था, जो डेप्ट वाले रिकॉर्ड्स होते थे ना, उनको एक रेड कलर की फाइल में अलग से रखा जाता था। तो वहीं से ये जो इडियम आया है हमारा इन दी रेड। ओके, तो मतलब कि वो रिकॉर्ड्स या वो लेनदार जो कि डेप्ट में जा चुके हैं, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? इन दी रेड कहते हैं। ठीक है, सो इन दी रेड का मीनिंग हम लोगों ने यहीं से निकाल लिया। इन दी रेड मीनिंग मीन्स इन डेप्ट, कर्जे में डूब जाना इन दी रेड होता है। तो बैंकिंग सेक्टर से ये हमारा मीनिंग आया है। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ आवर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर इन दी रेड। ओके, सो बहुत सिंपल था, सिंपल सा मीनिंग था। बैंकिंग सेक्टर से हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा हैंग फायर। अब यहाँ पे हैंग फायर का मीनिंग क्या है? हैंग फायर मतलब कि कोई चीज जो है एक तरीके से लटक जाना। लटक जाना, हैंग का मतलब ही होता है आपका लटक जाना। अब यहाँ से इसको फायर से एसोसिएट नहीं कर सकते हैं हम लोग। हैंग फायर मतलब कि कोई चीज लटक गई। लटक गई मतलब कि वो क्या है, अभी तक उसके लिए कोई रिमेन अनसॉल्व्ड, उसका लिए कोई मिस्ट्री है या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हुई है। इट मीन्स कि वो क्या है, आपके भी हैंग फायर है। ओके, सो कोई भी रिमेन अनसॉल्व्ड इसका मीनिंग हो जाएगा। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? द मर्डर मिस्ट्री इज स्टिल इन हैंग फायर। बहुत सिंपल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। थर्ड हमारा इडियम है ये। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? मतलब हम इसका मीनिंग यहीं से निकालने के लिए ट्राई करेंगे। आप किसी पर्सन के पास में जाओ और वो आपको बिल्कुल ऐसे ऊंची नाक किए हुए बैठा है, आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है, आपको एटीट्यूड दे रहा है, आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है, एकदम रूड है। तो उस रूड पर्सन को हम क्या कहेंगे? अग्रेसिव, या इसका मीनिंग यहीं से हम निकल के आ गया, रूड एग्रेसिव होना ही होता है आपका हार्ड नोज्ड एटीट्यूड होता है। बहुत घमंडी पर्सन जो होता है वो होता है हमारा हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। ठीक है, तो एग्जाम्पल है इसका, आई डोंट नो वाई माई पेरेंट्स शो मी हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। ठीक है, तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको मीनिंग हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा होल्ड इन लैश। होल्ड इन लैश का मतलब क्या होता है आपको? उसको वहीं की वहीं छोड़ देना, प्रॉब्लम को रेस्ट्रेन करना, रोकना। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? होल्ड इन लैश कहेंगे। कि मतलब कोई चीज जो है उसको आपने वहीं पर रोक दिया। ठीक है, उसको आगे नहीं आने दिया, उसको हम क्या कहेंगे? होल्ड इन लैश कहेंगे। मीनिंग है इसका टू रेस्ट्रेन, मतलब कि वो चीज को वहां पर रोक देना। क्या हो जाएगा आपका? मीनिंग हो जाएगा टू रेस्ट्रेन। ओके, एग्जाम्पल है इसका, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन यू शुड लीव क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल इन लेश। अब मतलब आपके पीपल्स को क्या करना चाहिए? जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं उनको वहीं पे रोक देना चाहिए, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया है। चलिए मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट है हेल्टर एंड स्केल्टर। अब हेल्टर एंड स्केल्टर का मीनिंग क्या हुआ? यही से मीनिंग निकालेंगे हम। हेल्टर एंड स्केल्टर का मीनिंग होता है हेयर एंड देयर। मतलब कि आपको कोई भी चीजें जब यहाँ वहां पड़ी होती है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेल्टर एंड स्केल्टर कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, व्हेन आई अराइव्ड एट माय होम आई फाउंड, यहाँ पे इसको एफ बन गया, इसको करेक्ट कर लेना, आई फाउंड। ठीक है, आई फाउंड एवरीथिंग इन हेल्टर एंड स्केल्टर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे आइवरी टॉवर। अब आइवरी टॉवर क्या होता है भाई? आप एक ऐसी दुनिया में हो, एक ऐसे वर्ल्ड में हो जहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन काम कर रही है, आप रियलिटी में वो चीज कर ही नहीं रहे हो। तो इमेजिनरी जो वर्ल्ड होता है उसको ही हम आइवरी टॉवर कहते हैं। मतलब कि बस अपने एक ख्याली दुनिया में खोए रहना और उसमें अपने सपने बुनते रहना, रियलिटी में उन चीजों को नहीं करना ही क्या कहता है? आइवरी टॉवर होता है।
ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम यहाँ पे, स्टॉप मेकिंग आइवरी टॉवर एंड फेस द रियलिटी। तो आपकी जो कोरी कल्पनाएं होती हैं, जो आप सपने देखते रहते हो दिन में खुली आंखों से जो सपने देखते रहते हो ना, उनको ही कहते हैं हम आइवरी टॉवर। बिकॉज सपने पूरे करने के लिए क्या होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे सपने कंप्लीट नहीं होते हैं। तो आइवरी टॉवर मीन्स इमेजिनरी वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मीनिंग क्या होगा, मतलब आपने किसी से के दिए हुए गिफ्ट को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो, कमियां निकाल रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन दी माउथ कहते हैं। मतलब आपने अपने मुंह में एक ऐसा घोड़ा, एक ऐसा हॉर्स बिठा के रखा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी के गिफ्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसमें कमियां निकाल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन दी माउथ। ठीक है, एग्जाम्पल है, वी शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इट कैन हर्ट द पर्टिकुलर पर्सन। ओके, सो हमें किसी के भी दिए हुए गिफ्ट को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आपको कोई अगर कोई गिफ्ट देता है, तो बहुत अच्छे से आप उसको ओपन हार्टली एक्सेप्ट करो। ठीक है, उसको प्रेस करो, बट डोंट क्रिटिसाइज द गिफ्ट। ओके, तो ये हमारा इसका मीनिंग हो गया, बहुत सिंपल था। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मीनिंग क्या है, टू क्रिटिसाइज अ गिफ्ट। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, लास्ट नेल इन द कॉफिन। लास्ट नेल इन दी कॉफिन का मतलब क्या होता है, जब आपने देखा होगा, आप क्या कर रहे हो, जो आपकी वो होती हैं डेड बॉडीज जो होती हैं, उनको जब हम क्या करते हैं, दफन करते हैं। ठीक है, तो जब हम उनको दफन करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, उसमें लास्ट नेल लगा दिया कॉफिन में, मतलब कि उसकी लास्ट किल जब आप करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लास्ट नेल इन द कॉफिन कहते हैं। इट मीन्स कि वहां पर आपने उन चीजों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो चीजों से आगे आपका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लास्ट नेल इन द कॉफिन कहेंगे। मतलब कि चीजों को वहीं पर खत्म कर देना, दफन कर देना, क्या होता है आपका, लास्ट नेल इन द कॉफिन होता है। इसका मीनिंग भी वही है, टू सीज, टू रेस्ट्रेंट। ओके, मतलब चीजों को वहीं पे रोक देना क्या कहलाता है, लास्ट नेल इन द कॉफिन कहलाता है। ओके, चलिए इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, पीपल शुड पुट लास्ट नेल इन द कॉफिन टू द ओल्ड क्वारल्स। ठीक है, आप खुद भी इसका एग्जांपल सेट कर सकते हो, खुद से एग्जांपल बनाएंगे तो ज्यादा इजीली हमको मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लाइव वायर। लाइव वायर का मीनिंग क्या होता है, लाइव वायर का मीनिंग होता है, मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, तो आप क्या हो, एक लाइव वायर हो। मतलब कि जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी वायर देखे होंगे, लाइव वायर क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं। लाइव वायर मीन्स एनर्जेटिक होना। मतलब आज हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, वी शुड लाइव वायर while preparing of any of the competitive exam। और भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, पर लाइव वायर का मीनिंग जो होगा वो क्या होगा आपका, एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जेटिक क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मीनिंग क्या होता है, लेटर्स, लेटर्स जैसे कि हमको समझ में आ रहा है, पढ़ने लिखने से रिलेटेड हमारी चीज है। तो मैन ऑफ लेटर्स क्या होगा, जो कि बहुत एजुकेटेड पर्सन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मैन ऑफ लेटर्स कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। एग्जाम्पल देख लेंगे, अ मैन ऑफ लेटर्स ऑलवेज रेस्पेक्टेड वेयर एवर ही गोज। ओके, बहुत सिंपल है, मैन ऑफ लेटर्स मतलब कि एक एजुकेटेड पर्सन को हम क्या कहते हैं, मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा, आउट ऑफ द वुड्स। अब आउट ऑफ द वुड्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, वुड्स को हम फॉरेस्ट भी बोलते हैं। आप कभी फॉरेस्ट में गए, ठीक है, और आप वहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा मिसगाइड हो गए, और आप अपना रास्ता भूल गए, आप फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप किसी की हेल्प से फॉरेस्ट से बाहर आ जाएंगे, तो आप अपने आप को क्या कहेंगे, आउट ऑफ द वुड्स कहेंगे। इट मीन्स कि आउट ऑफ द डेंजर, उस फॉरेस्ट में एक डेंजर था, उस डेंजर से आप बाहर निकल आए। इट मीन्स कि आप क्या हो गए, आउट ऑफ द वुड्स हो गए, आउट ऑफ द डेंजर हो गए। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम, आई फाउंड माई सेल्फ इन कंफर्ट पोजिशन व्हेन नीना गॉट मी आउट ऑफ द वुड्स। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है डेंजर से बाहर आना, आउट ऑफ द डेंजर। ओके, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, होल्ड समबडी इन रैंसम। अब बहुत सिंपल है भाई,
रैंसम से रिलेटेड है हमारा इडियम। अगर किसी पर्सन को कोई अदर पर्सन किडनैप कर लेता है, अपने पास रख लेता है, होल्ड कर लेता है और उसके बदले में कुछ कंसेशन मांगता है, या तो मनी की डिमांड करेगा या अदर कोई भी डिमांड करेगा, तो वहां से ये इडियम निकला है, होल्ड समबडी इन रैंसम। मतलब किसी को किडनैप करना, किसी को अपने पास रख लेना और उसके बदले में, उसके एक्सचेंज ऑफर में क्या करना, कोई कंसेशन मांगना ही क्या होता है आपका होल्ड समबडी इन रैंसम होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, माई सन वॉज होल्ड इन रैंसम बाय किडनैपर्स। सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया है आपको। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आउट एंड आउट। अब आउट एंड आउट का मीनिंग क्या है? आउट एंड आउट का मीनिंग है कंप्लीटली, टोटली, फुली। सिंपल है, आउट एंड आउट, कंप्लीटली, बहुत सिंपल था। एग्जाम्पल देखेंगे, मीना इज पेटर्ड आउट एंड आउट। नेक्स्ट है ऑन द स्कोर ऑफ। ऑन द स्कोर ऑफ मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ मतलब किसी चीज को आधार मानकर, किसी चीज को बेस मानकर। ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या होता है आपका? ऑन द स्कोर ऑफ होता है। ठीक है, इन एडियम्स को आप जितना ज्यादा अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, डेली लैंग्वेज में यूज करोगे, उतना ज्यादा ये आपको इजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये इडियम्स जो है एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इडियम्स पूछे जाते हैं और बहुत क्लोज ऑप्शंस के साथ में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल देख लेंगे। द अथॉरिटी प्रिवेंटेड मी टू सिट इन द एग्जाम ऑन द स्कोर ऑफ इनडिसिप्लिन। ओके, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? आप वो चीज बस बोल रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो। एग्जैक्टली आपका वैसा कोई मीनिंग है ही नहीं है। ओके, तो प्रिटेंडिंग टू बी फ्रेंड क्या हो जाएगा? पे लिप सर्विस हो जाएगा। उसको यहाँ से जो वेरी कॉस्टली है ना, ये हटा देना। ये गलती से हो गया है तो हम हटा देंगे। वेरी कॉस्टली नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ ये आएगा प्रिटेंडिंग टू बी फ्रेंड। मतलब कि आप वो चीज एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हो, आपका वो मीनिंग एग्जैक्टली है नहीं, आप बस उसको शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, जो कि मोस्टली हमारे पॉलिटिशियंस भी करते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिया, पॉलिटिशियंस ऑलवेज पे लिप सर्विस टू इनोसेंट पीपल बाय गिविंग एक्सेग्रेट स्पीच। ओके, सो पे लिप सर्विस का मतलब क्या हो गया? सिर्फ बहाने देना। एग्जैक्टली आपका वैसा कोई मीनिंग नहीं है, तो इट इज कॉल्ड पे लिप सर्विस। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेर फिश। क्वेर फिश का मीनिंग होता है स्ट्रेंज पर्सन। मतलब आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहां आपको जानने वाले कोई लोग ना हो, तो आप वहां पर क्या हो जाएगा? क्वेर फिश हो जाओगे। यहाँ पर इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए, लेट्स इमेजिन, आपके घर में कोई एक्वेरियम है और उस एक्वेरियम में पहले से कुछ फिशेज हैं, आपने उसमें एक न्यू फिश लाकर छोड़ दी। ठीक है, सो वो अब न्यू फिश जो है वो वहां पर क्या है? क्वेर फिश है, क्योंकि वहां पर पहले से जो फिशेज हैं वो उसको नहीं जानती। तो ये न्यू फिश जो है उन फिशेज के लिए क्या है? क्वेर फिश है, स्ट्रेंज पर्सन है। दैट्स व्हाई दिस इडियम इज कॉल्ड क्वेर फिश। ओके, चलिए एग्जाम्पल है, आई वॉज फीलिंग क्वेर फिश व्हेन आई वेंट टू द मैरिज पार्टी ऑन अननोन पर्सन। ओके, चलिए सिंपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पेरिक विक्ट्री। इट मीन्स, पेरिक विक्ट्री मीन्स क्या होता है? एक ऐसी विक्ट्री जो कि बहुत कॉस्टली हो। ओके, मतलब इतना ज्यादा आपने, आप जीत तो गए पर इतना ज्यादा आपने कुछ खो दिया है उस वॉर में या उस चीज में कि आपको वो विक्ट्री अब विक्ट्री जैसी लग नहीं रही है। बहुत कॉस्टली विक्ट्री, इट इज कॉल्ड पेरिक विक्ट्री। एग्जाम्पल है, सम्राट अशोक गॉट पेरिक विक्ट्री इन कलिंग वॉर। आप लोगों ने कलिंग वॉर के बारे में सुना होगा। ठीक है, सम्राट अशोक ने कलिंग वॉर किया था, उसमें वो विन हो गए थे, जीत गए थे, बट वो विक्ट्री जो थी वो उनके लिए क्या थी? पेरिक विक्ट्री थी, बिकॉज उसमें बहुत लोगों की जान चली गई थी। और सम्राट अशोक जो है वो बाद में बहुत ज्यादा रिपेंट हो रहा था उनको इस चीज के लिए कि नहीं नहीं, मुझे इस कलिंग वॉर नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद में ही उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। तो पेरिक विक्ट्री जो होती है एक वेरी कॉस्टली विक्ट्री होती है, जो कि बहुत ज्यादा कुछ गंवाने के बाद में आपको मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इडियम क्या है? पिक होल्स। अब इस मीनिंग को हम यहां से समझेंगे। ठीक है, पिक होल्स का मीनिंग क्या है? आपके पास कोई कपड़ा है, मीन्स, ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ है आपके पास में, और उसमें आप क्या कर रहे हो? होल फिक्स कर रहे हो धीरे 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 धीरे। यार इसमें तो यहाँ भी होल है, यहाँ भी होल है, यहाँ भी होल है। तो आप क्या कर रहे हो? आप जो कर रहे हो, किसी पर्सन के आप फाइंडिंग फॉल्ट फाइंड कर रहे हो उसकी। ठीक है, सो वैसे ही पीपल्स के साथ भी होता है। अगर आप किसी पर्सन की
अच्छाइयाँ नहीं देखते हो, बट उसमें आप ये बोलते हो कि अरे तुम्हें तो ये भी कमी है, तुम्हें तो ये भी कमी है। उसकी आप अगर थाउजेंड्स ऑफ कमियाँ गिना देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? पिक होल्स कर रहे हो, ठीक है? आप उसकी फॉल्ट्स फाइंड कर रहे हो। तो पिक होल्स का मीनिंग होता है फाइंडिंग फॉल्ट। एग्जाम्पल है, ही इज ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट। ओके, सिंपल है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या होता है? सैड हो जाना। ठीक है, जब आप सैड हो जाते हो, आपकी कोई विश पूरी नहीं होती, तो आप क्या करते हो? अपना ऐसा फेस लटका लेते हो। सो आप जब पुल अ लॉन्ग फेस का मीनिंग भी क्या हो जाएगा? सैड हो जाना, दुखी हो जाना। ओके, तो बहुत सिंपल है। शी पुल्ड अ लॉन्ग फेस आफ्टर फेसिंग डिफीट इन द डांस कॉम्पिटिशन। ठीक है, समझ में आ गया? पुल्ड अ लॉन्ग फेस, पुल्ड अ लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या है? बी सैड। ओके, चलिए नेक्स्ट है पुट अ स्पोक इन अ व्हील। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहीं से इसका मीनिंग निकाल रहे हैं हम लोग, देखिए। ठीक है, व्हील है आपके पास में, वो क्या कर रहा है? आपका चलता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया? उसके रास्ते में कोई चीज, कोई ऑब्स्टिकल डाल दिया, तो आपने क्या किया? उसको रोका। ठीक है, तो पुट अ स्पोक इन अ व्हील का मतलब क्या होता है? किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, रोक देना। ठीक है, उसके रास्ते में आप क्या बन गए? ऑब्स्टिकल बन गए। तो उस इडियम को हम क्या कहेंगे? पुट अ स्पोक इन अ व्हील। ओके, समझ में आ गया? एग्जाम्पल है, वी शुड नॉट पुट अ स्पोक इन अ व्हील ऑफ द अदर्स। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। चलिए, तो यहाँ पर हमारे 20 idioms जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब गाइज, बिकॉज आपका एक लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेट करता है, और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी ज़्यादा रीच बन पाती है, हम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पाते हैं। तो आप अगर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, मोस्ट important thing. So I will catch you tomorrow with the another video lecture series. So till then, keep watching my videos and keep learning guys. Okay guys, thank you so much guys. Thanks for watching. Bye bye.